तो हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। अब हमारे बीच में डॉक्टर स्मृति गुप्ता मैया है। तो वो काफी अच्छा अभी एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं वो। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है वो, कि भक्ति में भी है प्रभु जी, लेकिन हेल्थ भी तो देखना है ना। तो शरीर भी तो भगवान के सेवा में लगाना है। तो हेल्थ के लिए क्या करना है जिससे मैं भक्ति में टिक सकूं। कई लोग क्या करते हैं, यस भक्ति कर रहे, खाना छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, अल्टीमेटली हेल्थ चला गया। तो हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, being a doctor, then she is going to suggest very excellent class. Yes माता जी, now you can, अभी आप ले सकते हैं आपका टॉपिक हरे कृष्णा प्लीज। माता जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम विथ हेल्थ प्रॉब्लम एंड डू एज वेल एज भक्ति। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा शरीर क्या है। हमारा शरीर वह साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे, अच्छे से कृष्णा को प्लीज कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो हम लोग फिर क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा साथी होता है और हमारे लिए एक वरदान के रूप में भगवान हमें हमारा शरीर दिए हैं कि हम जल्दी से जल्दी भक्ति करके गोलोक धाम जा सकें। अगर हमारा शरीर व्याधियों से ग्रस्त रहेगा, जैसे रोग विकारों से ग्रस्त रहेगा, तो फिर हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। और तो माता जी प्रभु जी कहने का यहाँ पर है कि हमारे शरीर पे, हमें अपने शरीर पे भी ध्यान देना है और हमें भक्ति भी करना है। तो हम अपने शरीर को, हमारा शरीर एक है जैसे कि हम भगवान की संपत्ति मान के चल सकते हैं कि हमारा शरीर हमारी भगवान की संपत्ति है और इसे स्वस्थ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है और भक्ति भी साथ में करना है। अगर मान लीजिए जैसे कि हम सब भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में मुक्ति के द्वार तक अभी हमें ले जाता है। भक्ति के साथ तो मुक्ति फ्री मिलता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं और मुक्ति हमारा गेट पे वेट कर रही है और वो बोल रही है मे आई कमिंग, और हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, आप अभी रुको, अभी हमें भगवान की जपा कर लेना है, तब आप हमें आना। तो मुक्ति भी हमारा वेट करती है क्योंकि हमें कृष्ण के लिए प्लीज करना, हमें कृष्ण को मनाना है। तो हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आजकल तो हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिमिंग करते हैं, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करते कि हाँ, उन्हें तो ये पता ही नहीं कि हमें तो कृष्णा के लिए हमारा शरीर मिला, हमें तो सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं। वो लोग बस दूसरे के मतलब दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं कि हाँ, मेरा बॉडी शेप अच्छा होना चाहिए, हमें सुंदर दिखना है। लेकिन एक भक्त क्या करता है कि अपने लिए अपने भगवान के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिल सकता है भगवान की भक्ति करने के लिए, जपा करने के लिए, जिससे हम गोलोक धाम जा सके। तो हमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए और साथ में साथ भक्ति पे भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें हमें कुछ ठीक रखने में हमारी सहायता कर सकता है। पहला है हमारा मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस वो होता है जैसे कि हमारा मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमें फिजिकल हेल्थ भी जरूरी होता है। मेंटली ठीक नहीं रहेगा तो फिजिकली हम लोग कैसे ठीक रह सकते हैं? फिर मेंटल भी हमें ठीक होना जरूरी है। जैसे कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, जपा कर सकते हैं, चैंटिंग करेंगे, फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, जिससे हमारा मेंटली हम स्ट्रांग बन सकते हैं। निगेटिव चीजों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। हमें कुछ मतलब इधर उधर की बातें नहीं डालनी चाहिए। अंदर सिर्फ कृष्णा से रिलेटेड हमें सोचना है, बोलना है और पढ़ना है। इससे हमारा मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अब है सेकंड पॉइंट कि हमें ईट हेल्दी, हमें अच्छा खाना चाहिए। जैसे कि हमें स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें क्या हो सकती है, तो क्या होगी माता जी प्रभु जी? जो हमें टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक चीज है। जैसे कि हम पालक खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो इसका तो एडवर्टाइज टीवी पे देता नहीं कि हाँ आप एप्पल खा लो, पालक खा लो, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। वो लोग सिर्फ पैकेजिंग फूड का वो करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि उस जिससे हमारा हेल्थ खराब हो, और हम लोग उसके लालच में आ जाते हैं और हमें पैकेजिंग फूड पसंद आने लगता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं चैप्टर 17 में कि हमें सिर्फ सात्विक फूड लेना चाहिए। रजोगुण
सत्वगुण, तमोगुण, तामसिक फूड भी होते हैं, जैसे राजसी फूड होते हैं कि हमें अत्यधिक तीखे, खट्टे और नमकीन पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मान लीजिए कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन कर ले, तो वो हमारे लिए नुकसान ही होता है। जैसे कि ज़्यादा अति हमें दुर्गति की तरफ ले जाता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा अति कर लिए तो हमें दुर्गति होनी ही है, तो ऐसा होता है। तो हमें अधिक तीखे और खट्टे पदार्थ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अधिक तीखा भी हमारे लिए नुकसान होता है, हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है, गुस्सा, ये सब हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमें तो कृष्ण की भक्ति करनी है, और भक्ति के लिए भगवान को हम लोग को क्या करना है, प्लीज़ करना है और उन्हें अच्छे से खाना को ऑफ़र करना है। और भगवान तो इतना तीखा खाएँगे नहीं कि उन्हें तीखा पसंद हो, और हम वो जो भगवान खाएँगे वही हमें खाना है, ठीक है? तो हम लोग तामसी भोजन भी होता है कि जैसे कि प्रिजर्वेटिव फूड्स हो गए, जो हमें 3 दिन से रखे हुए फूड्स हैं, वो भी हमें नहीं लेने हैं, वो तामसी फ फूड्स हो गए। अब हमें सात्विक फूड लेना है, और सात्विक फूड क्या होता है, जो हमें बल देता है, स्वादिष्ट होता है, स्वाद में मधुर होता है। ऐसे ही तो भगवान को भोजन पसंद आते हैं, तो हम लोग भी तो वही भोजन करेंगे, क्या? तो फिर हमें भी वैसे ही भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन, जो हमारे शरीर के लिए एकदम अच्छा होता है। पहले के भी तो लोग देखते होंगे कि आप लोग, वो लोग ऑर्गेनिक फूड लेते थे कि ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक रहेगा तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। पहले तो प्रिजर्वेटिव फूड्स नहीं होते थे। तो माताजी, प्रभु जी, हमें भी सिर्फ़ सात्विक फूड लेना है, जो हम भगवान को ऑफ़र करते हैं। कुछ भी चीज़ खाने से पहले भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि आप कुछ भी चीज़ उन्हें अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है? पत्र भी अर्पण करो, तो भी वो मतलब कबूल करते हैं। वैसे ही हमें जो भी खाना है वो भगवान को चढ़ा के ही खाना है। और जैसे हमारा शरीर जो होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है? तो हमारे शरीर ये पाँचों चीज़ से मिलकर बना है, तो हमें शरीर में पाँचों चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, यानी कि उसे पूरा करने के लिए। तो हमें अर्थ एलिमेंट खाते हैं, लाइक जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, छोले-भटूरे, राजमा, ये सब खाते रहते हैं। इवन हम लोग को अच्छा लगता है ये सब, जो भी बाहरी चीज़ हम लोग देखते हैं स्वादिष्ट, जो हमारे जीभ के लिए वो है, क्या कह जाते हैं, जीभ के लिए जो अमृत होता है, वो हमारे पेट के लिए विष होता है। ये तो पता होगा आप लोग को। भले हम लोग अपनी जीभ के लिए अच्छा खा लेते हैं, लेकिन पेट में अंदर क्या गड़बड़ी कर रहा है, ये तो हमें खुद ही नहीं पता होता है। तो और हमारा पेट निकलते जाता है इतना सारा, और फिर हम बोलते हैं डॉक्टर से, हम मेरा पेट निकल गया, हमारा वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी हो गया, और ओबेसिटी तो बहुत ही नुकसान होता है, सारी बीमारियों का कारण होता है ओबेसिटी। तो हमें खाने पे भी ध्यान देना चाहिए, अर्थ एलिमेंट हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब आ गया वाटर। वाटर हमें मतलब पीते रहना चाहिए, लाइक जो भी लोग शहरों में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ऑफ़िस वर्क, कॉलेज वर्क, पानी पीने पे ध्यान ही नहीं देते। वो मतलब काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि पानी पीना भी उन्हें याद नहीं रहता है कि हमें पानी भी पीना है। और हमारे शरीर के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। भी पीना चाहिए तो हमें एकदम गट-गट नहीं पीना चाहिए, कंटिन्यू हम पानी पीते जा रहे हैं। उससे मतलब जैसे बंगाली में बोलते हैं ना, पानी खाबो, खाबो मतलब वो बंगाली में तो ऐसे बोलते हैं पानी खाबो, तो हमें पानी को खाने की तरफ लेना चाहिए, लाइक ऐसे करके, क्योंकि वो एब्ज़ॉर्ब होता है हमारे शरीर में, और खाने को हमें पीने की तरह लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो च्यूइंग प्रोसेस है, बहुत अच्छे से चबाना चाहिए उसे खाने को, ताकि अंदर अच्छे से हमारे शरीर को पोषण मिल सके। ऐसी मतलब पानी लेना चाहिए। अब हमारा हो गया फायर। फायर हमें कैसे, कौन से एलिमेंट लेने चाहिए फायर? अब आप बोलेंगे कि माचिस, तीली खाना चाहिए क्या फायर एलिमेंट में माताजी? आप तो बोल रही हैं फायर खाना है, तो मैं तो ऐसे नहीं बोल रही हूँ। फायर खाने का मतलब है कि हमें सन बाथ लेना है। जैसे सुबह-सुबह हम लोग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य देव होते हैं, तो हमें सूर्य की रोशनी अच्छे से लेनी चाहिए, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हमें रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ये सब बीमारियों से बचाता है हमें सनलाइट। सूर्य भी हमें कितने फ्री में हमें दे रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं लेना चाहते हैं सूर्य की रोशनी को। तो हमें जल्दी उठ करके सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए, जिससे हमें अच्छे से हमारा हेल्थ मतलब अच्छा रह सके। अब आ जाता है हमारा चौथा एयर। एयर कैसे हम ले सकते हैं एयर, लाइक प्राणायाम करके, कपालभाति, फ्रेश एयर, ऐसे वॉकिंग करके। हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी वॉकिंग करते थे। आप तो जानते होंगे, पढ़े ही होंगे आप लोग उनके बारे में। तो वो भी वॉकिंग करते हुए, लाइक वॉकिंग भी करते थे और हरि नाम चैंटिंग भी करते थे। तो वो दोनों होते रहता था, यानी कि हमारा हेल्थ भी सही और भक्ति भी सही। तो हमें हेल्थ में वॉकिंग भी करना है, और साथ-साथ में मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप भी करते रहना चाहिए। तो हमारे भगवान भी प्रसन्न और हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया ना, 2 काम। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे भगवान भी हमसे खुश रहेंगे। भगवान भी तो नहीं चाहते हैं कि हमारा शरीर हमें कष्ट दे करके अपने मेरी भक्ति
करो, मेरी पूजा करो, व्रत करो, तो ऐसे उन्हें भी दुःख होता है, तो हमें हमें अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। अब हमारा 5वाँ एलिमेंट है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व कैसे लेते हैं हम लोग? जब हम एकादशी की फास्टिंग रहते हैं, लाइक फास्टिंग रहते हैं हम लोग एकादशी तो महीने में 2 बार तो आ ही जाती है। तो जैसे ही एकादशी की फास्टिंग लेते हैं तो हमारे अंदर आकाश तत्व की वो आकाश तत्व जाता है अंदर, ठीक है? अब हमें तीसरा पॉइंट है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लाइक प्रिजर्वेटिव फूड्स हमें नहीं लेना चाहिए। स्टोर फूड्स मतलब अत्यधिक ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें अत्यधिक तीखे चिकने पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा लीवर खराब हो, पेट खराब हो, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और आजकल तो देखे होंगे आप लोग बहुत अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब पर्सन करते हैं, लेकिन वो लोग को बहुत हानिकारक होता है आगे चल के। अभी तो मज़ा आता होगा उन लोग को, लेकिन ये तो भगवत गीता में लिखा भी बोला भी गया है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं, तो इसकी वजह से उनको भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो ये चीज़ हम लोग को अवॉइड करना है कि हमें ये सब चीज़ नहीं लेना है। और गाय का दूध पीना है, जिससे हमें स्पिरिचुअल में भी लाइफ में आगे बढ़ने में भी बुद्धिवर्धक भी होता है, अच्छा लगता है। और तीसरा पॉइंट है कि ईट ओनली व्हेन हंग्री। जब हमें भूख लगी तभी हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर चपर, 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 चपर खाते रहें। जब हमें भूख लगती है तभी हमें कुछ लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं रात को, सुबह में, तो हमें ऐसा नहीं है कि खाना खाते समय हमें खाने पे ही ध्यान देना चाहिए। और जैसे हम भगवान को प्रसाद लगा के भोग लगाएँ तो हम खाते हैं, तो उसमें भगवान का स्मरण होता है। जैसे होता है ना, जैसा मन वैसा अन्न, तो हमारा मन के अंदर जो अच्छी चीज़ें चलेगी भगवान के प्रति, वैसे ही हमारा अन्न में भी वो वाइब्रेशन जाएगी। तो हमें अपना मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारा भोजन भी जो जाएगा वो हमें पोषण मिलेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, टिकटॉक, यूट्यूब्स देखते-देखते खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। अब सिर्फ़ भोजन भोजन कर रहे हैं तो भोजन पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है? अब आता है हमारा 4th पॉइंट, स्लीप वेल। हमारे स्वास्थ्य के साथ-साथ हमारी नींद भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कि हमें सोना भी समय पे चाहिए। और सतुगुणी व्यक्ति के लिए बोला भी गया है कि भगवत गीता में कि हमें 9 बजे तक सो जाना चाहिए, 9 से ज़्यादा 10 बजे तक। 9 बजे तक सो जाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, सोते-सोते सोचने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए, उसने मेरा बात नहीं माना। कंट्रोलरशिप करने लगते हैं कि क्योंकि वो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। अब वो रात भर उनके दिमाग में चलता है और रात भर चलेगा तो सुबह भी उनका बेकार होगा, सुबह उठ भी नहीं पाएँगे वो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अरे बाबा, हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कंट्रोलर हमारे कृष्णा हैं। जब कृष्णा हमारे कंट्रोलर हैं, तो हमें सोचने की क्या ज़रूरत है? हमें तो बेफ़िक्र सोना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ तो क कृष्णा के कंट्रोल में है। तो वो उन्हें जैसे करना होगा वो करेंगे, हमें तो बेफ़िक्र सोना चाहिए। और हमें रात में 9 से 12 बजे के बीच में हमारा शरीर जो होता है, उस समय हमारे शरीर के टॉक्सिन जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में जाते हैं, यानी कि हमारे आंतों में जाते हैं। जब हम सोएँगे तभी तो हमारा स स हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो हमारी आंतों में जाएँगे, फिर हमें बाहर सुबह-सुबह बाहर रिमूव करते हैं हम लोग। तो वैसे ही हमें पहले सोने का टाइमिंग भी हमें फिक्स करना होगा कि हमें 9 बजे तक सो जाना है। और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है सोने की वजह से। अगर हम 6 घंटे की नींद हमें अच्छी से लें तो हम सुबह-सुबह तरोताज़ा महसूस करते हैं। अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर से हम अपने कृष्णा को मनाने में लग जाएँगे कि हाँ, कृष्णा मुझे गोलोक धाम जाना है, अपनी मुझे भक्ति कबूल करनी है, मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। ये सब पे चीज़ पे फ़ोकस करना है। अब हमारा 5वाँ पॉइंट है 16 16 आवर फास्टिंग तो हमेशा ही करना चाहिए, मतलब डेली करना चाहिए। अब आप पूछेंगे 16 आवर फास्टिंग, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मैया। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम लोग करते हैं। शाम को जैसे 6 बजे हम लोग कुछ खा लिए, ठीक है? कुछ खा लिए, उसके बाद से हमें फिर सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं लेना है। तो ये हमारा हो गया 12 घंटे का फास्टिंग। और सबके घर में तो घर में ब्रेकफ़ास्ट तो सुबह 6 बजे तो रेडी हो नहीं जाता है कि आप लोग 6 बजे ही खा लोगे। 9 बजे ही 8-9 बजे सब खाते हैं, तो 4 घंटे इधर हो गए। तो हो गए ना 16 घंटे, तो 16 घंटे की फास्टिंग हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा बॉडी मतलब मेंटेन रहता है, उसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी वक़्त मिलता है उसे कि हाँ, हम लोग जो खाएँ हैं वो अच्छे से पच जाए। अगर इसके बीच हमें भूख लगती है तो हमें लाइट वेट भोजन लेना चाहिए, कुछ भी हेवी नहीं लेना चाहिए रात के टाइम में। अब हमारा 6 पॉइंट आ जाता है कि
योर बॉडी क्लीन, मतलब हमारे बॉडी को हाइजीन की भी ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं कि नहाते ही नहीं है, 2 दिन 3 दिन तक नहीं नहाते, तो अनहाइजीन की वज़ह से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में आते लगते हैं। तो हमें जुकाम होने के चांसेस, फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, यम नियम जो भी योगा बताया गया है उससे हम अपने शरीर को क्लीन रख सकते हैं और हम अपनी सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और 7वां पॉइंट है कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं, पैसा कमाने में इतने बिज़ी हो गए हैं कि ना अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, ना हमारे कृष्णा पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बस पैसा कमाना है, पैसे कमाने से तो फुर्सत है नहीं। अब पैसा हम लोग थोड़ी लेके जाएँगे भगवान के पास, हमें अपनी भक्ति लेके जानी है। तो भक्ति के लिए तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। हमें तो 1 दिन में 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं, किसी को 25 घंटे नहीं मिलते हैं। तो उस 24 घंटे में हमें अपने शरीर पे कितना टाइम देना है, कितना यूटिलाइज़ करना है और हमें कितना भक्ति में आगे बढ़ना है, ये तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा सोच के तो बताएगा नहीं। तो हमें अपने बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है एक्सरसाइज करके, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। लाइक हम लोग इस्कॉन जाते हैं तो कीर्तन होती है तो वहाँ पे डांस करते हैं हम लोग। डांस करने से क्या होता है, हमारा बॉडी फिट रहता है। हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे डांस कीर्तन होता है तो हम लोग करते हैं, मज़ा भी आता है बहुत ज़्यादा। तो हमें बहुत उस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब 8वां पॉइंट है हमारे लिए सेलिबेसी। सेलिबेसी यानी कि हमारी सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल लाइफ को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी हमें हमारे हेल्थ को बनाने रखने में बहुत मदद करता है। अब जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके लिए तो ईज़ी है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, और जो मतलब रेगुलर गृहस्थ आश्रम है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को रेगुलेट करें अच्छे से। अब हो गया 9वां पॉइंट, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक ब्लेसिंग्स हमें दूसरों के बड़ों का आशीर्वाद लेना, जैसे कि हम किसी के लिए अच्छा किए तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे मन को वो अच्छा लगता है कि हमें किसी ने आशीर्वाद दिया, भगवान हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो बस ब्लेसिंग्स चाहिए। तो हम लोग ब्लेसिंग्स हमें मिलती है जैसे किसी को अच्छा करके, तो हमें आशीर्वाद भी लेना चाहिए दूसरों का, बड़ों का। अगर हमें कोई बुरा बोलता है, बुरा कहता है कि नहीं आपने ये अच्छा नहीं किया, ऐसे-वैसे बोलता है, तो हमारे मन पे भी गलत प्रभाव पड़ता है। अब हम उसकी बातों को ही सोचते रहेंगे, फिर हमें चैंटिंग में भी मन नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो एक भक्त क्या होता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है और सबके साथ अच्छा करता है। तो हमें दूसरों का अच्छा करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि इन सब बातों पे ध्यान देते हुए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे, भक्ति करने का टाइम मिलेगा हमें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान हमारे पे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, हम गोलोक धाम जल्दी से जा सकेंगे। तो आज का टॉपिक मेरा यहीं तक है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कन्हैया के आशीर्वाद से मैं इतने अच्छे से बोल पाई। मैं तो बहुत नर्वस हो रही थी कि कैसे होगा, लेकिन कन्हैया ने सब कृपा करके अच्छे से बोला। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। हरी हरी बोल माता जी के लिए, सब हरि लोग बोल हरी बोल। हरि हरि बोल बोल माता जी, हरि बोल, हरि बहुत बोल। अच्छा माता जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बोल मैया, हरि बहुत अच्छा बोल। लगा। आप बीच बीच में ऐसे ही देते रहिए, हम लोग को पुष्टि करते रहिए। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत ही बहुत अच्छा है। अच्छा। हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो माता जी बोल रहे हैं, एक माता जी, प्रभु जी, माता जी हमारा शिफ्ट में जॉब चलता है, क्या करना है, ये चैट में प्रश्न आया है। तो ऐसा नहीं है, अगर रात में जॉब चलता है उनको अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो जहाँ पे हमको जब जब भी समय मिलता है तब हम लोग भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब प्रभु जी क्या मैं जॉब छोड़ दूं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो जॉब कर रहे हैं करो, लेकिन जहाँ पे भी थोड़ा बहुत हम लोग देखना, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा ना। पहले हम लोग घंटों फोन में लगे हुए रहते थे, ये करते थे वो करते थे। तो जहां जहां हम लोग समय निकाल सकते हैं निकालो। ऐसा नहीं है कि भाई यही जगह पे हम लोग जब करना, क्या नहीं। अगर हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑफिस को जाने के लिए 1 घंटा समय लग रहा है, कार में जा रहे हैं, बढ़िया सा ड्राइवर चला रहा है, बढ़िया सा हरे कृष्णा बोलो, नहीं हम ही चला रहे हैं, माला मत लो, लेकिन अंदर तो चलते जाने का हमारा चेतना क्या है, अल्टीमेटली भगवान पे। और ठीक है, और कोई अगर स्मृति माता जी से, नहीं तो हमारे पास में और बहुत सारे, जैसा दीप्ति माता जी भी डॉक्टर है, अभी पढ़ ही पढ़ रहे हैं, सब लोग है। तो कोई अगर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रवीणा चौरे माता जी तो, प्रभु हाँ हाँ माता जी, दीप्ति माता जी, मेरे हाथ हाँ। चल रही है।
वो 5 बजे उठाए कि आप जपा कर लीजिए, वो बोलते मेरी हेल्थ भी जरूरी है, उनको ना नींद भी नहीं होती है पूरी, बच्चे लोग भी रहते, फैमिली भी, टाइम भी देना पड़ता है। तो उन्हें आज मैंने उठाया तो वो चिड़चिड़ हो रहे थे, थोड़ा जल्दी उठाए कि कम से कम मेरे साथ 2-4 भी कर लीजिए। सुबह तो मॉर्निंग में सब ऑफिस में रहते, कैसे पूरे टाइम में माला नहीं हो सकती, इसीलिए तो मैं इसको सही बात कैसे करूँ। सही बात है। वही तो अभी इधर स्मृति माता जी क्या करना है अब, सुबह में जो लोग शिफ्ट में जाते हैं सुबह सुबह आ गए और जो उठो बोल रहे हैं तो क्या करना, तो नींद होना ना नहीं होना, कुछ तो दीजिए आंसर। प्रभु हाँ ठीक है मैं ले हूँ। टिफिन बना हाँ बोलिए। के करते हैं तो माता जी तो वो मतलब रात में सो नहीं पाते हैं क्या? उनको बोलिए जल्दी सोने के लिए, फिर सुबह जल्दी से नींद हाँ खुलेगी तो ही जपा हो पाएगा ना। तो भी माता जी जी एक मिनट एक मिनट, वैसा नहीं है एक्चुअली। अगर सुबह रात के 2 बजे तक जॉब है तो क्या करेंगे, उनको अगर 5 बजे उठाओ ब्रह्म मुहूर्त में ही जॉब आपको माला करना है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर चांस है, स्मृति माता जी बोलने का तात्पर्य क्या है, अगर चांस है जल्दी आ गए ऑफिस से तो जल्दी सोना है। अगर शिफ्ट ही 2 बजे तक है, 3 बजे तक शिफ्ट है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो 1 ही घंटा सो तो हेल्थ चला जाएगा। उतनी देर से माता जी, स्मृति माता जी हमको क्या बता रहे थे, हेल्थ, ये शरीर है तो भक्ति कर पाएंगे। तो उनको क्या करो माता जी, कोई और समय, ऐसा नहीं है उनको सोना है सोने दो, लेकिन कोई और समय, दोपहर का समय, अभी जो माता जी बोल रहे थे दोपहर का समय में भी कर सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ क्या है, ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि हम लोग नींद में से जब उठते हैं माता जी जैसा बताए हैं ना, तो फोन का डिस्टर्बेंस रहता है, वो जो जैसा माता जी बता रहे थे, मेडिकली भी हम लोग सुबह सुबह अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया हम शाम वाले क्या भगवत धाम नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल भी। आप भक्ति में टिके रहो, माला करो, सब धीरे धीरे से रियलाइजेशन होते जाएंगे, ठीक है। कौन से भी समय पे, लेकिन उनको डिस्टर्ब मत करो कि भाई आप यही समय पे, इस्कॉन वाले बोल दिए 4 बजे स्मृति माता जी की क्लास में अटेंड करी, वो माता जी बोल दिए मेरे को 4 बजे, तो 4 बजे उठना है, तो उनका हेल्थ 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 खराब हो जाएगा। डेफिनेटली वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन द छुट्टी ग्रुप। और किसी और का प्रश्न? ये हाँ कि जैसे पैसा तो कमाते हैं, भगवान की सेवा में भी लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आजकल एजुकेशन इतना हाई हो गया है कि बच्चों को आज की स्कूल में फीस ही 50,000 रुपए लगती है, तो बर्डन भी आता है। तो इस चीज से कैसे बाहर निकले, क्योंकि एक अकेला आदमी कमाने वाला होता है घर में, कोई हाउस वाइफ है, कोई डबल हाँ, है, अभी कुछ अभी नहीं हम लोग होता, तो हेल्थ एक का पे देख रहे बर्डन हैं होता ना है तो माता जी, ये भी टॉपिक फाइनेंशियली का, जब एक टॉपिक कोई ना कोई हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग ले लेंगे। बच्चों को कैसा पढ़ाना, एक्चुअली बच्चों को डेवलप कैसा करना है, ये भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली। लेकिन हेल्थ का आज टॉपिक, हेल्थ के प्रश्न ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास में कई लोग हैं हेल्थ के बारे में आंसर भी देने वाले। यस, हरे कृष्ण। मैं आपका मंडे ने तो ट्यूसडे आपका कोई ना कोई टॉपिक पे ले लेंगे। अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी ने बोला कि हमें जितनी भूख हो उतना खाना चाहिए, और किसी को अगर ज्यादा भूख लगती है, हर वक्त भूख लगती है, तो क्या करे प्रभु जी। जैसे मैं हूँ, एक बार में 4 रोटी खा लेती हूँ, जबकि मैं पतली हूँ, तो मैं खाती हूँ, पर मैं ज्यादा खाती हूँ, औरों के अकॉर्डिंग ज्यादा ही खाती हूँ। मैं क्या करूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जब आप खाना खाने जाते हो तो पहले आप सैलेड खाया करो। सैलेड में ना रफेज ज्यादा होता है, तो ना उससे आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। मतलब हमारा पेट क्या होता है, हमारा पेट इतना है, तो उसमें जब वो 70-80% जब होता है तो मतलब भर जाता है, तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब खाना हो गया है, बस करो। तब जब आप रफेज खाते हो, मतलब आपका पेट जब तक 100% नहीं भरता है, तब तक आपको सिग्नल आता है कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो आप क्या करो, पहले 1 प्लेट सैलेड खाया करो, नहीं तो फ्रूट्स खाया करो। जब आप सैलेड खाते हो तो आपका पेट आधा भर जाता है, तो जो ऊपर का जो 20-30% भरा है, आप उतना ही रोटी खा सकते हो। मतलब 2 रोटी में हो जाता है काम। माता जी मैं सैलेड भी खाती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, फिर भी मैं खाती रहती हूँ पूरे दिन। जैसे वो भीम थे ना, भीम सेम वही हूँ मैं क्या अच्छा करूँ। मैं ठीक है भक्ति भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है पर ठीक मैं है। औरों के अकॉर्डिंग ज्यादा खाती हूँ प्रभु जी। ओके ओके, नो इश्यूज माता जी। स्मृति माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?
माता जी, क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैं बताती हूँ कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो अगर पित्त बढ़ जाता है ना तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, मतलब ज्यादा ही खाने का मन होता है। तो हमें पित्त को कम करने के लिए प्रोसीजर करना चाहिए, लाइक आप ठंडी चीजें ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में जो अग्नि होती है वो बढ़ती ही जाती है, जिससे हमें खाने की इच्छा होती है। अग्नि को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठंडा चीज ले सकते हैं। अगर आप ठंडी चीजें लेंगी तो आपका भूख थोड़ा कम रहेगा। और पित्त पित्त को कम करने वाली दवाइयां जो होती हैं वो वाली ले सकती हैं आप। और जो भी प्रोसीजर होते हैं वो करा सकती हैं। इससे ज्यादा भूख नहीं लगेगी आपको, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है आपका, इसलिए आपको ज्यादा भूख लग रही है, ऐसे कह सकते हैं हम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये पित्त क्या होता है? ओके माता जी, एक्चुअली माता जी बोल रहे हैं कि शरीर में कुछ होता है, जैसे कि आयुर्वेदिक में हम लोग आध्यात्मिक लेवल में हम लोग बोलते हैं ना कि शरीर कुछ तत्वों से बना हुआ है, तो वैसा उनको आयुर्वेदिक में ऐसा बताया गया कि भाई शरीर ऐसा ऐसा बनाया गया है, ये चीज अगर बढ़ गया है तो हमको खाने की इच्छा होती है। लेकिन डेफिनेटली माता जी, अभी अभी के लिए अब आप ऐसा नहीं समझना कि प्रभु जी ये रोकना है। भीम भी बहुत खाते हैं, भीम भी बहुत खाते हैं, लेकिन कान्हा की बात सुनते हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सा, अब हम लोगों को ना माता जी, भगवान स्वयं भगवत गीता में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य, वहां पे जो श्लोका में बताया गया, कम खाओ और कम सो। क्यों बोले कि भाई ऐसा नहीं बोले, ज्यादा खाने से मतलब क्या है अंजलि माता जी, बुरा नहीं है। अगर आप ज्यादा खाते हैं लेकिन भक्ति में टिके हुए हैं, ओके गुड फाइन, चल रहा है भक्ति, हमको अल्टीमेटली भक्ति चाहिए। आपकी माला अच्छी चल रही है, आप भगवान से कनेक्ट है, वो चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा खा लिया, अब ज्यादा खाना एक नशा है माता जी प्रभु जी। ये अन्न में भी एक तरह से आप देखो, जिस दिन आप अच्छा सा खाते हैं ना, जैसा दारू वाला सोता है, इमीडिएट दारू पी लेके, अल्कोहल पी के, ड्रग्स लेके सोता है, वैसा ये खाना भी जब हम बढ़िया सा खाते हैं, नींद अच्छी आती है। हमारे को खाना क्यों चाहिए मालूम? अच्छा सोने के लिए। तो जो चीज मजा जिसमें आज आ रहा है, आगे जाके हमको सजा देगा। तो हम लोग ये जीभ के मजे के पीछे भागना नहीं है, ठीक है ना? खाना चाहिए, लेकिन आपका दिल बोल रहा है यस, हाँ, एक बार चैतन्य महाप्रभु को ऐसा ही हुआ। भगवान भी ऐसे ही है, भगवान की लीलाएं बहुत अनंत है। भगवान भी, अरे स्वर्णा मैया, बड़े बड़े लोग आप लोग, हाँ, लेवल 3 के लोग अनम्यूट कर रहे हैं। तो ठीक है, वहां लीला पे हम लोग अब एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु को सब लोग लाके देते जा रहे हैं, ये दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे, सब उनके पास में। अब उनके एक अनुयायी रहते हैं ना उनके, जो अरे भाई सब रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, अरे भाई इतने सारे आइटम रख दिए, ये खाएंगे या नहीं खाएंगे? इतने सारे तो आइटम ला रहे हैं। तो वो क्या करें, सब लिए, यस मैं खाऊंगा, लेके आ लो जो जो लोग भक्त मेरे को दिए हैं। और चैतन्य महाप्रभु पूरे चीज खा लिए। वो परेशान हो गए, अरे भैया ये तो 40-50 लोगों का, 100 लोगों का खाना अकेले खा लिए। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, भगवान भगवान भक्तों की सुनते हैं। तो वैसे ही आपको अगर खाना, भगवान भी खाते हैं, ये नहीं कि भाई भगवान नहीं खाते हैं, नहीं, भगवान भी खाते हैं, हम भी खाना चाहिए, लेकिन चेतना हमारी क्या है? खाने के बाद में नींद आ रही है क्या? खाना हमारे जीव को अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे हैं क्या? खाना भगवान का प्रसाद है, वो प्रसाद हमको अमृत लग रहा है, भगवान का झूठा है इसलिए मैं खा रही हूँ। ये भाव डेवलप कर, समझे ना माता जी? खाएंगे हम लोग, लेकिन भगवान का प्रसाद ही खाएंगे। तो जब हायर टेस्ट जब मिल जाएगा हमको कि हाँ, खाना ही जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है लेकिन खाने के लिए नहीं जीना है, ये जब हमको हमारे को मालूम हो जाए क्लियरली, हमको जब मालूम हो जाएगा ना माता जी, तब धीरे धीरे से चला जाएगा। आपसे ज्यादा मैं भी खाता था माता जी, मैं भी बहुत खाता था। अच्छा सा होता है, जो भी है आज भी खा रहा हूँ, खाने खाने में फर्क है, आज प्रसाद ही खा रहा हूँ। हाँ, हम लोग भी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लिमिट में देख रहे हैं। पहले बाहर चले गए, पानी पूरी चलो, एक दे दे भैया, एक दे दे, कितना रिक्वेस्ट करते हैं लोग। हाँ, तो वैसा हर चीज, बर्गर पिज्जा, बहुत सारी चीज पहले होटलों में खाते थे। लेकिन अब हमको समझ में आया, पता नहीं वो कितने दिनों से रखा है, पता नहीं क्या क्या उसमें डाला गया। आपको भी पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, भगवान जी को चढ़ाओ, कोई गलत बात नहीं है। ओवन ला लो, सीखो, यूट्यूब में भगवान को चढ़ाओ केक, वही केक आप खाओ, ये गलत बात नहीं है आप बिल्कुल। लेकिन लेकिन सो जाओ मत। माला ले रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, एक माला अच्छी चली, दूसरा माला सोते हुए चलते जा रही है। अगर आपको पूछा गया तो आप बोल रहे हैं अंजलि माता जी, वो ना प्रभु जी मैं एक्चुअली वो योग निद्रा में चले गई थी, ऐसा नहीं बोलना, हाँ, ठीक है।
हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। थैंक्स माता जी। आप देखो, आप अच्छा सा प्रश्न पूछे हैं, कितने लोगों को आंसर, आपके माध्यम से कई लोगों को भी आंसर आता है। सब लोगों को रहता है, कुछ ना कुछ एक इच्छा रहती है खाने की, ठीक है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि वो पूरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। वो एक फेमस है, उनके भी यूट्यूब में काफी फॉलोअर्स है। हमारी जो इच्छा है वो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ऑटोमेटिक वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, इच्छा जाएगी और एक इच्छा आएगी। तो वैसे ही हमको जब हायर टेस्ट, जब भगवान में रुचि आने लगती है, नाम में रुचि, कथाओं में रुचि, जब भगवान से कनेक्ट करते हैं, धीरे धीरे से सब चले जाता है, ठीक है। और दीप्ति माता जी, आप अपना नंबर कोई डाल दीजिए, सो दैट दोज हु आर नॉट इन द लेवल 2 ग्रुप दे विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके मनीषा माता जी, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बट समय हरे ज्यादा कृष्ण हो गया है। कल हम लोग मंडे के दिन, आप लोग जो लोग जुड़ रहे हैं, कृष्णा बुक में जुड़िए। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृष्ण कृपा प्रभु सिन्धुभ्य जी, एव च धन्यवाद। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, और श्री श्री हरे क्या माता जी, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे स्मृति कृष्ण। मैया ऐसे ही हमारे को एनलाइटन कीजिए। हाँ, और हेल्थ के टॉपिक्स ऐसे ऐसे ही लेते जाइए। डिफरेंट टॉपिक्स भी लीजिए, लेकिन हमको भक्ति में पकड़ के रखिए आप। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, सभी को हरे कृष्ण।